सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जोलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर युगलिना की वीडियो नंबर 3। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाल्मिला स्टेज के बारे में। युगलिना के अंदर पाल्मिला स्टेज क्या होता है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले युगलिना के मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर कि हमने पहले वीडियो में हमने देखा कि ऑस्मो रेगुलेशन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं युगलिना के अंदर, और दूसरा हमने देखा दूसरी वीडियो में कि एनिमल और प्लांट कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं युगलिना के अंदर। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे पाल्मिला स्टेज के बारे में कि किस तरह से जो है पाल्मिला स्टेज आती है युगलिना के अंदर और ये होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर बना के ये इस तरह से दिए हैं, और अगर आप इसी तरह से नोट्स को चाहते हो, जोलॉजी के नोट्स को बीएससी फर्स्ट ईयर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ से आपको टाइम टाइम पर जो है इस तरह से नोट्स मिलते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए पाल्मिला स्टेज क्या होती है। सो यहाँ पर देखिए, मैं इसको जो आपको नीचे दिया हुआ है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सीधे एक्सप्लेनेशन दूंगा, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप खुद पढ़ सकते हो बाद में। तो यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, ये युगलिना हमारे पास है, ये मान लीजिए हमारे पास युगलिना है। अब पहले हम युगलिना की पाल्मिला स्टेज के बारे में बता आ जाएं। पहले हम युगलिना के बारे में बात कर लेते हैं। युगलिना क्या है? युगलिना एक ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से एनिमल आते हैं? तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनकी 2 कंडीशन होती है। पहला तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने होते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो इंटैक्ट होता है। मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा हर कहीं नहीं होगा पड़ा हुआ, वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, ऐसा मतलब हम दूर से ही पहचान में आ जाएगा कि न्यूक्लियस है। ठीक है, तो 2 पहचान है जो हमारे पास यूकैरियोट होते हैं, जो हमारे पास प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। अब हम आ जाते हैं पाल्मिला स्टेज के ऊपर। तो पाल्मिला स्टेज में क्या होगा, इस तरह से मान लीजिए एक युगलिना है, ये एक युगलिना है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या था, मौसम बहुत सुहाना था, काफ़ी अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा चला था। वाटर के अंदर था ये, खाना पीना इसका बिल्कुल सही हो रहा था, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चला हुआ था। ठीक है, अब जैसे जैसे कंडीशन खराब होती जाएगी तो यहाँ पर इस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए कई बार क्या हो जाता है, इसको मान लो फूड की जो है कमी हो गई, इसका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर ये रह रहा है, जिस वाटर के अंदर या जहाँ पर भी ये है, ठीक है, मान लीजिए वहाँ पर इसको फूड नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी कि इसको फूड नहीं मिल रहा है। दूसरा, मान लो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, जहाँ पर ये रह रहा है उस वाटर का मान लो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तीसरा ये है, मान लो जहाँ पर ये रह रहा है, जहाँ पर भी ये रह रहा है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाए या बहुत ही ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, या इसको कहीं पर फूड ना मिले। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, अब इसके सर्वाइवल के लिए तो ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है। अब पहले जब सब कुछ सही चला हुआ था तब तो ठीक था, लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी तब यहाँ पर जो है हमारे पास पाल्मिला स्टेज जो है एग्जिस्टेंस में आएगी। और वो कैसे आएगी और क्या होती है पाल्मिला स्टेज, अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये था युगलिना हमारे पास, ऐसे था, है ना। अब जैसे ही हमारे पास, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल मैंने 3 कंडीशन आपको बताई, देखो। ठीक है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो आती है तो उस केस में क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को राउंड करेगा, इस तरह से राउंड करने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी बॉडी को गोल करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको बनाता हूँ। ये जैसे युग पहले था, ये वाला युगलिना हमारे पास। ठीक है, अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा, काफ़ी इस तरह से, काफ़ी गोल हो जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा, और फ्लैजिलम को लूज़ कर देगा। मतलब इसका जो फ्लैजिला था उसको लूज़ कर देगा। ठीक है, इसका कोई काम नहीं रहा है, उसको लूज़ कर देगा। लूज़ करने के बाद क्या करेगा, ये जैसे ये राउंड कर देगा बॉडी को, अपनी बॉडी को जितना हो सके ये राउंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप देखो राउंड कर दिया इसने अपनी बॉडी को। जैसे ही अपनी बॉडी को राउंड कर देगा तो उसके बाद क्या करता है, ये अपनी बॉडी के बाहर जो है सिस्ट की बॉल बनाता है। मतलब अपनी बॉडी के बाहर जो है वॉल बनाता है, वॉल नहीं बनाता, वॉल की लेयर बनाता है, मतलब अलग अलग वॉल की लेयर बनाता है। जैसे मान लो ये एक वॉल बना दी इसने अपने बाहर, ये सिस्ट की बॉल है, काफ़ी हार्ड है। ठीक है, क्योंकि इसको जो है इस अनफेवरेबल कंडीशन में भी रहना है। ठीक है, पहली बॉल हो गई, उसके बाद ये दूसरी बॉल हो गई। ठीक है, ये दूसरी बॉल हो गई इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये तीसरी बॉल हो गई। ठीक है, इस तरह से ये 4 और 5 वॉल जो है सिस्ट की अपने बाहर बना लेगा।
ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है ये? अब हर जितने जो भी ऑर्गेनिज्म है यार, वो सारे के सारे जो है जीना चाहते हैं, उनके अंदर जिजीविषा है। अब जीने की इच्छा किसके अंदर नहीं होती? अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसको राउंड होना पड़ रहा है, इसको सिस्ट बनाना पड़ रहा है। अगर ये सिस्ट नहीं बनेगा तो अनफेवरेबल कंडीशन में तो ये मर जाएगा, ठीक है, इसका मरना तय है। तो इसके लिए क्या करेगा, ये सिस्ट की वॉल अपने बाहर बना लेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो ये वाली स्टेज हमारे पास आई, इसको हम कहते हैं एनसिस्टेड स्टेज, एनसिस्टेड एनसिस्टेड स्टेज, ठीक है, अनसिस्टेड स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने 2 डायग्राम आपके पास बनाए। अब आपको तीसरा डायग्राम आपको खुद बनाना है, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, उससे जो टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। तो आपने जो है यहीं पर जैसे 2 डायग्राम आपने बना लिए, आपने एरो लगा के इस तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके नीचे आपने लिखना है एनसिस्टेड स्टेज, ठीक है। उसके बाद आपने लगा देना इस तरह से एरो, इस तरह से आपने एरो लगा देना है, ठीक है। अब मैं जो चेंज यहाँ पर करूँगा वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है अब पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या होता जाएगा, यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा था, जैसे ये एनसिस्टेड स्टेज हमारे पास आ गई तो यहाँ पर ये डोरमेंट कंडीशन में रहता है। डोरमेंट कंडीशन में मतलब ज़्यादा कुछ हलचल नहीं करेगा, बाकी हलचल नहीं करेगा, लेकिन एक हलचल करेगा। वो कौन सी हलचल है? वो है रिप्रोडक्शन की हलचल, है ना। अब इसके अंदर आपको पता है यूग्लिना कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो ये जो है बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिशन का मतलब, फिशन तो आपको पता है, फिशन आपने पढ़ा हुआ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। फिशन में क्या हो जाता है, ये 2 में जो कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी फिशन बोल रहे हैं तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो यूग्लिना, एक यूग्लिना इसके अंदर था जिसने अपने बाहर सिस्ट बनाया हुआ था, ये टूट जाएगा, इसमें बाइनरी फिशन हो गई। तो एक से कितने बन गए, एक से कितने बन गए, एक से हमारे पास 2 बन गए। अब जो 2 है उनमें भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो कितने बन गए, 4 बन गए। तो जो 4 बने उनमें भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, कितने बन गए, 8 बन गए। इस तरह से जो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी, ये सिस्ट की बॉल तो वैसी की वैसी ही रहेगी। ये सिस्ट की बॉल तो वैसी वैसी, ये आपको यहाँ नहीं करना दूसरे स्टेज में, मैंने आपको कहा दूसरे में नहीं करना है। जो मैंने आपको यहाँ पर जो डायग्राम बनाने के लिए कहा था उसमें आपने ऐसा करना है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, अब हमारे पास इस तरह से छोटे 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 बहुत सारे युगलिना जो है इसके अंदर जो है इस तरह से हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखो अब क्या है, ये जो स्टेज हमारे पास बनी, ये जो स्टेज हमारे पास बनी, इसको हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज, ठीक है। तो पाल्मेला स्टेज में देखो क्या है, बाहर तो सिस्ट की वॉल है, अंदर ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी है, जो भी ऑर्गेनिज्म अंदर था। अब यहां पर देखो इसको पाल्मेला स्टेज क्यों कहते हैं। अब ध्यान रखना, जो दूसरा जो स्टेज थी जिसमें बाहर सिस्ट की वॉल बनी थी, वो पाल्मेला स्टेज नहीं थी, उसको तो हम एनसिस्टेड फॉर्म कहते हैं, मतलब सिस्ट बन गया जी वहां पर। पाल्मेला स्टेज हम कब कहेंगे, जब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कॉलोनी बन गई है, एक कॉलोनी बन गई है हमारे पास। जिस ऑर्गेनिज्म ने अपने बाहर सिस्ट की वॉल बनाई थी, उसने बाइनरी फिशन करते 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 जो है बहुत सारे जो है युग्लिना बन गए हैं। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे, एंड इसको फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पाल्मेला स्टेज। मतलब बाहर सिस्ट की वॉल है, अंदर क्या है, अंदर जो है ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहेंगे, ये क्या है हमारा, ये है पाल्मेला स्टेज। अब इसको आप सोच रहे होंगे कि इसको पाल्मेला स्टेज क्यों कहते हैं। तो पाल्मेला एक होता है एल्गा हमारे पास, ठीक है, एक एल्गी है हमारे पास जिसका नाम है क्या, पाल्मेला। तो उसके अंदर जो है ये स्टेज जो है मिलती है, बहुतायत में मिलती है, काफी ज्यादा मात्रा, वो ज्यादातर जो है इसी स्टेज में रहता है ना। तो उसके अंदर ये होती है, तो उसी के नाम पर इसका नाम भी हमने पाल्मेला स्टेज रख दिया, क्योंकि पाल्मेला तो एक एल्गा था जिसके अंदर की ये बहुतायत में मिलता है। तो उसी के नाम पर इसका नाम भी क्या हो गया, पाल्मेला स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर देखो, हालांकि इसमें इतना सही है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको पेपर में आ जाए तो इसको आप इतना सा लिख सकते हो, और जितना मैंने आपको डायग्राम बनाया उसको बना सकते हो। अब जोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको कि हम रट्टाफिकेशन करके जो है याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रट्टा हमको नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कितना सारा यहाँ पर बताया। तो मेरा मेन फोकस ये है कि एग्जाम के लिए जो है आपके दिमाग में ये पहले से सेट हो। अगर जो है आपको पाल्मेला स्टेज के बारे में लिखने को आ जाए तो आपके अंदर जो है वर्ड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की दूसरी वीडियोस चाहते हो ज़ूलॉजी से रिलेटेड, इसी तरह की आप चाहते हो कि ज़ूलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है आपके बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए जो है आप बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर सकते हो। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।